कि मैं सोच रहा था कि किसी शहर में दोबारा जाओ तो लोगों की प्यास बुझ जाती है, लेकिन कह सकता हूं कि एक समुद्र मुंबई में है जहां लोगों की प्यास बुझती है, और एक मैं यहां आया हूं, मेरे नाम के पीछे भी सागर है। एक सागर मुंबई का जो प्यास बुझाता है और एक सागर महावीर का जो प्यास जगाता है। बिहारी कॉलोनी के लोग, पूरी समाज मुझे आमंत्रित करने जयपुर गई और मेरा पूरा विचार था कि दिल्ली नहीं जाना है, क्योंकि यहां मैं 3 चातुर्मास कर चुका हूं। ना जाने क्या किस्मत बिहारी कॉलोनी समाज की रही, इन्होंने श्रीफल समर्पित किया और पुष्पगिरी से गुरुदेव का आदेश आया कि दिल्ली का निमंत्रण है तो दिल्ली वालों का दिल कभी नहीं तोड़ना, बेहिचक होके दिल्ली जाना और वहां जाकर भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न कराना। हकीकत में मेरी जय मत बोलो, मेरे गुरुदेव हैं जिन्होंने मुझे यहाँ वेला भेजा है, उनकी जय बोलो। आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज की। उन्होंने कहा कि जाओ, अब दिल्ली को तुम्हारी जरूरत है। एक व्यक्ति आए, उन्होंने कहा कि चातुर्मास यहीं करोगे क्या? 12 साल में आए हो तो 12 महीने तो रहोगे। ध्यान रखो दिल्ली वालों, आना मेरी ड्यूटी थी, मैंने आज पूरी कर दी, अब रोकना तुम्हारी ड्यूटी है, वो तुम्हारे हाथ में। और मैं चातुर्मास कहीं करता नहीं हूं, लोग चातुर्मास करा लेते हैं। आपकी भक्ति होगी। जैसे यमुना ब्रिज से अंदर आया, पूरा कैलाश नगर टूट पड़ा। मैंने कहा कैलाश नगर के लोग इतने ज्यादा क्यों? बड़े बड़े स्टेज बनाए, मंच बनाए। तो पहले ही आते ही साथ पहला स्थान पड़ा कैलाश नगर, और इतना स्वागत, इतनी भक्ति और श्रद्धा वहां के लोगों ने रखी। मैं सोच सकता हूं कि यह शुभ संकेत है, किसी भी शहर में प्रवेश करो और कैलाश मिल जाए तो कैलाश नगर वालों ऐसा काम करो कि कैलाश पर्वत से ऋषभ देव ही नहीं, मैं भी भावना रखता हूं कि मेरी भी मुक्ति वहीं से होनी चाहिए। दिल्ली में आया हूं, मैंने कहा कि यहां दिल वाले रहते हैं, लेकिन एक बात और याद रखना, सबसे ज्यादा दिल की बीमारी भी दिल्ली को ही होती है। सबसे ज्यादा दिल की बीमारी, दिल पर अटैक, हार्ट अटैक जो पड़ते हैं वो दिल्ली में ही पड़ते हैं। उसकी वजह है कि दिल्ली के लोगों ने धरती से नाता तोड़ लिया है। अभी घर में रहते हैं तो सोफे में बैठते हैं, वहां से निकलते हैं तो गाड़ी में बैठते हैं, वहां से निकलते तो ऑफिस में फिर चेयर पर बैठ जाते हैं, शाम को लौटते हैं तो फिर पलंग पर आ जाते हैं, फिर सो जाते हैं, और जमीन पर चलते हैं तो बड़ी ऊंची हील की चप्पल भी पहना करते हैं। धरती से जो नाता तोड़ेगा, ध्यान रखना, प्रकृति उसके जीवन को बर्बाद करके रख देगी। एक हम संत हैं जो धरती से जुड़ के चलते हैं, और धरती से जो जुड़ के चलता है सारी प्रकृति उसके हाथ जोड़ करके खड़ी रहा करती है। आए हम प्रकृति की संरक्षण भी करें, जीवन को सार्थकता भी प्रदान करें। बड़ी दूर से मेरे भक्त लोग आए हैं और मैं उन्हें भी आशीर्वाद देता हूं। आज यहाँ पर फिल्म जगत की हस्तियां भी आई हैं, उनमें और मुझ में अंतर कुछ नहीं है। ये पर्दे की जिंदगी जीते हैं, मैं बेपर्दे की जिंदगी जीता हूं। ये पर्दों में दिखाई देते हैं, मेरे तन पे कोई पर्दा नहीं हुआ करता है। और ये चित्र के मंदिर सजाते हैं तो हम चरित्र के मंदिर सजाया करते हैं। ये लोगों का मनोरंजन करते हैं तो हम लोगों की आत्माओं में प्रवेश किया करते हैं। जीवन वही है, जो मैं कह रहा हूं वही ये करते हैं। मैं थ्योरी हूं, ये प्रैक्टिकल है।
क्योंकि मैं भी कहता हूं कि घर में ऐसे रहो कि तुम्हारा कोई नहीं है, और ये भी सिखाते हैं कि जब पर्दे पर आते हैं ना तो खाते हुए भी नहीं खाते हैं, बोलते हुए भी नहीं बोलते हैं, मरते हुए भी नहीं मरते हैं, और जीते हुए भी नहीं जिया करते हैं, लड़ते हुए भी नहीं लड़ते हैं, और रोते हुए भी, और प्रेम करते हुए भी प्रेम। यही तो संत का जीवन होता है कि वह संसार में ऐसा ही रहता है कि वह संसार में रहकर भी संसार का होता नहीं। तो पिक्चर को देखना, पिक्चर में एक नायक होता है, एक खलनायक होता है। ये खलनायक नहीं है, ये सब नायक आए हैं। तो देखिए आप जरा गौर करिए कि फिल्म भी वही संदेश देती है, लेने वाला चाहिए, सीखने वाला चाहिए। हम तो उस परंपरा के लोग हैं कि जहां धर्म का ज्ञान है, मत समझना कि पोथी पुराण या शास्त्रों से ही लिया जाता है। लोग तो कहते हैं कि पिक्चर देखना, लेने वाले उससे भी सच्चाई ले लेते हैं, क्योंकि हमने तो ऋषभदेव की परंपरा में दीक्षा ली है, जहां पिक्चर तो क्या, कोई अप्सरा नृत्य करती है तो वैराग्य का पाठ पढ़ लिया करते हैं, संन्यास के पद पर बढ़ जाया करते हैं। ये मत सोचो कि जीवन का बोध पोथी पुराण या गुरुओं से ही मिलता है। कभी नृत्य करती हुई नीलांजना भी जीवन का बोध दे करके चली जाती है, और ऋषभदेव को इस जगत का प्रथम तीर्थंकर बनाकर सारे विश्व शांति का महादूत बना करके प्रस्तुत कर दिया करती है। लेकिन ध्यान रखना, फिल्म में, पिक्चर में एक नायक होता है और एक खलनायक होता है। 2.5 घंटे नायक पिटता है और खलनायक जीतता है, लेकिन 2.5 घंटे की पिक्चर को मत देखो, आधे घंटे की पिक्चर को देखना। वहां पर सर्वशक्तिमान खलनायक धराशायी होता है और नायक हीरो बन करके खड़ा हो जाया करता है। और वही मैं आपसे कहने जा रहा